सफलता चुटकियों की बात, एक कन्विंस। लेखक नीरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। कला सीखें, कलाकार बने और अपने जीवन को सफल और सुंदर बनाएं। शीर्षक कला। जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग कला की जरूरत होती है। यहाँ जिस कला की मैंने बात की है वो कलाओं में श्रेष्ठ है। यदि व्यक्ति के पास ये कला हो तो वह जीवन की हर एक चुनौतियों से निपट लेता है और जीत के झंडे गाड़ देता है। अपने काम के सिलसिले में एक बार मैं बिहार राज्य के एक प्रखंड में गया था। वहां के मेरे मारवाड़ी क्लाइंट ने मेरे ठहरने की व्यवस्था वहां के मारवाड़ी समाज के कार्यक्रमों के लिए बनाए गए भवन में की थी। मैं वहां पहुंचा। वहां के किसी भी कमरे में अटैच्ड बाथरूम नहीं था, जिसके कारण मैं थोड़ी परेशानी महसूस कर रहा था। मैंने इस संबंध में अपने क्लाइंट से फोन पर बात की। मैंने उनसे कहा कि यहाँ टोटल 6 सार्वजनिक टॉयलेट हैं। इनमें से एक आप सेपरेट करवा दीजिए। एक टॉयलेट में लॉक लगवाकर चाबी मुझे दिलवा दीजिए। उन्होंने वहां के केयरटेकर का मोबाइल नंबर मुझे दिया और इस संबंध में बात करने को कहा। मैंने केयरटेकर, जिसका नाम प्रमोद था, उसे फोन किया और अपनी बात कही। उसने मुझे साफ मना कर दिया। उसने मुझे कहा कि मुझे समिति के द्वारा 6 में से 2 ही टॉयलेट खोलने का आदेश है, लेकिन मैंने 6 के 6 खोल रखे हैं। किसी एक अकेले व्यक्ति को सेपरेट टॉयलेट नहीं दे सकता। उनकी आवाज में अहंकार था, चिल्लाहट और झल्लाहट भी थी। थोड़ी देर में मैं वहां आया। मैंने अपनी बातों के लिए उसे फिर से रिक्वेस्ट किया। उसने कहा कि मैं किसी की नहीं सुनता। उसका इशारा मेरे क्लाइंट की तरफ था। ज्यादा कोई कुछ बोलेगा तो मैं सीधे चाबी पकड़ा दूंगा, मतलब कि काम छोड़ दूंगा। उसका व्यवहार बहुत ही असभ्य और अशिष्ट था। उसका व्यवहार ऐसा था कि जैसे वो कहीं का सुल्तान हो और मैं उसका बंदी। वो बोलते बोलते कभी हाथ ऊपर करता तो कभी नीचे और लगभग चिल्लाकर ही बोल रहा था। उसकी अकड़ का मुख्य कारण ये था कि वो समिति की तरफ से महीने का मात्र 3,000 रुपए वेतन पाता था। दिन रात की भवन की देखरेख की जिम्मेदारी थी। पत्नी आंगनबाड़ी सेविका थी और रहने के लिए पुश्तैनी मकान था। जिंदगी कट रही थी। उसे कोई हाय तौबा नहीं थी। उसे इस बात का गुमान था कि इतने कम पैसे में 24 घंटे का ऐसा स्टाफ समिति को मिलेगा नहीं। अब बोलने की बारी मेरी थी। मैंने बोलना शुरू किया। मैंने कहा, प्रमोद जी, मेरी भी अपनी कोई पहचान है। कोई सड़क छाप नहीं हूं मैं, ठीक है। यहाँ की सारी व्यवस्था आपके हाथों में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे चिल्ला चिल्ला कर, हाथ नचा नचा कर असम्मान से बोलिएगा। मैंने बोलना जारी रखा। मैंने कहा, प्रमोद जी, ये आपके और मेरे दोनों के लिए एक अवसर है, एक दूसरे को अपना बनाने का। संभवतः आपको कभी बीमारी, कोर्ट या किसी वजह से पटना आना पड़े। संभवतः वहां आपको किसी अपने की, किसी संपर्क की आवश्यकता पड़े। संभवतः कभी आपको कोई ऐसी आवश्यकता हो कि यदि पटना में कोई आपका अपना हो या संपर्क हो तो बिना गए आपका काम हो जाए। मैं भी कई जगहों पर जाता हूँ। मेरे भी लाख संपर्क हैं। यदि हमारा संबंध अच्छा रहा तो आप मेरे संपर्कों का लाभ ले सकते हैं। हम लोग भविष्य में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। मेरी इतनी बातों के कहते ही वो आवाज विहीन हो गया। फिर उसकी आवाज नॉर्मल हो गई। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरी आवाज ऐसी ही है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। उसने तत्काल ही एक टॉयलेट लॉक करके चाबी मुझे सौंप दी। अब उसका संबोधन मुझसे था नीरज बाबू। उसके बाद मैं भी कई बार वहां गया। वो मुझे नीरज बाबू का ही संबोधन करता था और बिना मांगे टॉयलेट की चाबी दे देता था और कहता था, आपका लॉक ही रहता है। सारे नियम बदल गए। अक्षरों से बने शब्द और शब्दों से बने वाक्य ने सारे नियम बदल डाले। कड़वा बोलता हुआ व्यक्ति मधुर हो गया। चिल्लाहट शालीनता में बदल गई। मैंने गर्व महसूस किया और मुस्कुराया। मैंने विचार किया कि यदि ये अक्षरों और शब्दों का प्रयोग की कला सबको आ जाए तो संसार का काया पलट हो जाए। दोस्तों, जैसे जिंदगी के अनेक रंग हैं और हर एक रंग की अपनी एक अलग ही बात होती है, वैसे ही सफलता चुटकियों की बात पुस्तक के सारे शीर्षक की एक अलग विशेषता है। हर एक शीर्षक में आपको कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा और जीवन में भी काम आएगा।
यदि आपको सफलता चुटकियों की बात पुस्तक की यह शीर्षक अच्छी लगी तो आप इस पुस्तक के अन्य शीर्षक को अवश्य सुने।